आज हम लोग पढ़ेंगे आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 15C को और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से, ठीक है। लेकिन एक चीज यहाँ पहले सीखेंगे क्या, तो इस क्वेश्चन को पहले या इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले इस एक्सरसाइज में जो जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन किस सॉलिड से रिलेटेड है, तो पहले हम लोग क्या करेंगे उस सॉलिड को पढ़ लेंगे, उसके बाद इन सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज 15C है ये किस सॉलिड से रिलेटेड है, तो ये जो सर सॉलिड से रिलेटेड है वो कौन सा है, तो सर ये कौन से रिलेटेड है, ये कौन से रिलेटेड है, ये जो अपना एक्सरसाइज वो किस सॉलिड से रिलेटेड है, तो कौन से रिलेटेड, तो कौन के बारे में पहले जान लेंगे कि कौन का फिगर कैसा होता है और कौन में वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, सीएसए क्या होता है, टीएसए होता है। तो इन सारी बातों को जानेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब कौन के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कौन कैसा होता है। तो देखो ये कौन का फिगर ऐसा होता है, कौन का फिगर ऐसा होता है, ठीक है। कौन का फिगर ऐसे, इसको 3D में देखेंगे तो ऐसा। अगर ये फिगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप अपने बर्थडे पे क्या एक टोपी पहनते हैं, क्या पहनते हैं, टोपी, बर्थडे का टोपी होता है ना, उसी बर्थडे वाले टोपी को हम किस नाम से जानते हैं, तो कौन के नाम से जानते हैं। कैसे जानते हैं, तो कौन के नाम के जान से, यानी कौन का फिगर आपके माइंड में बैठ गया कि सर कौन का फिगर ऐसा होता है, ठीक है। कौन का फिगर कैसा होता है, तो जो आप बर्थडे वाला टोपी अपना पहनते हैं वही क्या है, तो सर कौन का फिगर है, ठीक है। तो देखो कौन का फिगर, देखो ये बर्थडे वाला टोपी है, हैप्पी बर्थडे, ठीक है। आज जिसका भी बर्थडे होगा वो मान लो आज क्लास देख रहा होगा तो उसको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से, ठीक है। तो देखो हैप्पी बर्थडे, तो कौन का जो अपना ये फिगर होता है वो कैसा होता है, तो ये ऐसे होता है, इस शेप में क्या होता है, तो कौन का फिगर होता है। जो बर्थडे वाला टोपी होता है, बर्थडे वाला अपना जो टोपी होता है वही क्या होता है, कौन का रियल लाइफ में क्या होता है, फिगर होता है। अब देखो इस कौन का वॉल्यूम क्या होगा और इस कौन का कर्व सरफेस एरिया क्या होगा और इस कोन का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ठीक है। ये पहले समझ लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो अब देखो कोन का वॉल्यूम आप सीधे सीधे क्या कि सर ये कितना स्पेस लेगा, या मान लो ऐसे कोन है, इसमें हम कितना पानी अगर डालेंगे तो पानी क्या होगा, पूरा कोन को फिल कर देगा। तो जितना पानी आएगा, जितना वाटर इस कोन के अंदर आएगा, ठीक है। मान लो इधर से क्या खुला है, पानी ऐसे डालेंगे तो जितना पानी आएगा वही क्या करेगा, वॉल्यूम का काम करेगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम और सीएसए टीएसए आपको पता होगा बेसिक चीज। तो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, तो देखो कोन का वॉल्यूम का फार्मूला सर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, ठीक है। वॉल्यूम किसको कहते हैं, तो ये आपको पता है कि वॉल्यूम किसको कहते हैं, ठीक है। इसलिए आपको पता होगा कि एक्सरसाइज 15 है और 15 भी इन ही चीजों से हमने क्या किया, सॉल्व करके आया, ठीक। तो वॉल्यूम ये आपको पता होगा कि वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होता है। अब देखो अब कर्व सरफेस एरिया, इसका जो इस कोन का जो फिगर है, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। इसको ऐसे यहां पे बना लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये अपना छोटा वाला ये हो गया, फ्री हो गया। तो इस कोन में कर्व सरफेस एरिया वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। ये समझना है हमको कि इस कोन में कर्व सरफेस एरिया का पार्ट कौन सा है, ठीक है। तो देखो ये वाली जो फिगर दिख रही है ना आपको, ये वाली ऐसे ये राउंड वाला ये सब दिख रहा है जिसपे ये बना है सब, ये क्या है, तो कर्व सरफेस एरिया का फिगर है, सरफेस है, पार्ट है। ये जो ऊपर से ये ऐसे कौन होगा, ये कौन होगा, कौन का ये जो सरफेस आपको दिख रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। इसको क्लियर करेंगे। कर्व सरफेस एरिया का पार्ट कोन में कहां होता है, तो सर ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला सब दिख रहा है पार्ट ऐसे, तो इसी पार्ट को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। और कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का फार्मूला क्या होता है, तो सर पाई आर एल होता है। क्या होता है सर, पाई आर एल। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन फार्मूला पाई आर एल होता है, ठीक है। अब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया से हम लोग क्या जानते हैं कि टोटल सरफेस एरिया सर ये बताता है कि उस फिगर में जितने सरफेस हैं उन सभी सरफेस के एरिया के सम को हम क्या बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या बताता है कि सर जो भी फिगर है उस फिगर के जितने सरफेस है उन सभी सरफेस को हम क्या करेंगे, एरिया निकाल के सम कर देंगे तो क्या निकल जाता है सर, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब बताओ ये कोन में कितने सरफेस दिख रहे हैं, इस कोन के फिगर में तुमको कितने सरफेस दिख रहे हैं, तो सर कहोगे कि सर 2 सरफेस हमको दिख रहे हैं। पहला वाला तो ये जो ऐसे राउंड में है ये पहला वाला सरफेस दिख रहा है। दूसरा वाला सरफेस कहां दिखेगा, तो नीचे वाला, ठीक है, जो ये सर्कल के टाइप में ऐसे बना है, ये वाला, ये क्या होगा, तो ये सर आपका ऐसे, ये भी क्या होगा, तो सॉलिड होगा, ठीक है। ये भी क्या होगा, तो सॉलिड के फॉर्म में होगा, ठीक है। नीचे से यानी बंद होगा, जो ये आपका टोपी है, ये कैप है, ये नीचे से क्या होगा, तो बंद होगा, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में कितने सरफेस हुए, तो सर 2 सरफेस। एक ये वाला पार्ट जिसको हम कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, नीचे वाला एक पार्ट, नीचे वाला पार्ट यानी ये, ठीक है, यानी आपका कैप जो है नीचे से क्या है, बंद है, ठीक। तो उस वाले पार्ट को दूसरा वो सरफेस कहता है, ठीक। अब दोनों सरफेस के एरिया को सम कर देंगे, दोनों सरफेस के एरिया को हम सम कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो सर टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। ये चीजें आप ऐसे रिलेट करेंगे ना तो आगे क्वेश्चन आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको रिलेट करनी आनी चाहिए कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीज आप जैसे रिलेट किए कि 2 सरफेस होते हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, मतलब ये वाला और ये वाला, तो इन दोनों सरफेस का एरिया निकालो। तो अगर मैं इस वाले का एरिया निकालूंगा तो इस वाले का एरिया सर कैसे निकलेगा, कर्व सरफेस एरिया, तो पाई आर एल,
पाई आर एल प्लस नीचे वाला फिगर कैसा दिख रहा है आपको, नीचे वाला जो सरफेस है वो फिगर कैसा दिख रहा है, तो सर सर्कल के जैसे फिगर दिख रहा है, तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो उस सर्कल का एरिया क्या होगा, तो सर उस सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, क्या है सर, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। दो सरफेस होते हैं, कोन में कितने सरफेस, दो सरफेस, दोनों सरफेस का एरिया निकाल दिया, दोनों को सम कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला बन गया, टोटल सरफेस एरिया का ये फार्मूला बन गया, ठीक है। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ये क्या बना, तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला। इसको एक और तरीके से हम लिख सकते हैं, कैसे, तो सर पाई आर यहां पे भी दिख रहा है, सर पाई आर यहां पे भी दिख रहा है, तो सर पाई आर हम कॉमन ले लेंगे, तो L प्लस आर होगा, तो सर L प्लस आर होगा, तो ये आपका क्या बन जाएगा, तो सेकंड फार्मूला, ठीक है। मतलब इसी को ऐसे भी हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये भी फार्मूला सही है, ये भी फार्मूला सही है, दोनों में से आप कोई भी लेके सॉल्व करेंगे आंसर आएगा, लेकिन इजी ये है, इसको लेके सॉल्व करेंगे तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम का फार्मूला, ये सीएसए का फार्मूला और ये टीएसए का फार्मूला, कौन का फिगर कैसा, तो ऐसा होता है। तो इसके बारे में हमने समझ लिया। अब एक और चीज इसमें समझनी है, उसके बाद इसको हमको सॉल्व करें, हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो इसको पहले छोटा कर लेते, रुको, क्या हुआ भाई, इसको हम लोग पहले थोड़ा छोटा कर लिए। अब देखो, जो कोन में रेडियस और इसमें एक और दो हाइट होते हैं, कोन में रेडियस होता है और दो हाइट, कितने हाइट होते हैं, दो हाइट, ठीक है। तो देखो रेडियस क्या होगा कोन में, तो ये हो गया सर्कल, तो सर्कल में ये क्या हो गया, रेडियस हो गया, ये क्या हो गया आपका, रेडियस हो गया, कोन का रेडियस ये हो गया। अब इसमें हाइट दो होते हैं, देखो एक हाइट ये है, एक हाइट ये है, तो इस हाइट को बस हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोन का हाइट ये है, और ये वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है ना, ये वाला, ये इसको हम लोग स्लेंट हाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम लोग स्लेंट हाइट, ठीक है। और इसको हम लोग एल से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, दिखाते हैं इसको, ठीक है। तो कोण में कितने हाइट होते हैं, दो, एक हाइट ये नॉर्मल वाला हाइट ये हो गया, और एक हाइट होता है आपका स्लेंट हाइट, कौन सा हाइट, तो स्लेंट हाइट। स्लेंट हाइट को किससे दिखाते हैं, तो सर एल से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको सीखनी है, ठीक है, कि स्लेंट हाइट कहां होता है, तो ये वाला जो दिख रहा है हाइट, ये स्लेंट हाइट होता है, और ये वाला जो दिख रहा है ये हाइट होता है, और ये होता है आपका रेडियस, ठीक है। तो अब देखो इन तीनों से भी एक फार्मूला बनता है, इन तीनों से भी एक फार्मूला बनता है, ठीक है। कैसा, मान लो आपको क्वेश्चन में दे देगा कि एच आपको दिया है आपको 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया आपको 6 सेंटीमीटर, तो क्वेश्चन पूछेगा कि स्लेंट हाइट बताइए, क्वेश्चन पूछेगा स्लेंट हाइट बताइए, तो कैसे निकालेंगे। या ऐसे भी हो सकता है कि स्लेंट हाइट दे दे, स्लेंट हाइट दे दे 10 और आपका रेडियस दे दे आपको क्या दे दे 6 दे दे, और पूछ रहा है कि हाइट बताइए, पूछ रहा है हाइट बताइए, यानी इन रेडियस हाइट और स्लेंट हाइट में से आपको दो चीज दे दी जाएगी, कोई भी चीज, और तीसरी आपसे पूछी जाएगी, ठीक। तो वो कैसे निकलेगा, तो देखो स्लेंट हाइट और रेडियस का एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, तो सर एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये क्या होता है, तो फार्मूला होता है, ठीक। तो ये भी आप फार्मूला याद कर लेंगे, ठीक है। अगर स्लेंट हाइट पूछेगा तो हाइट और रेडियस दिया रहेगा, और हाइट पूछेगा तो स्लेंट हाइट और रेडियस आपको दिया होगा, तो इसी के फार्मूले के अकॉर्डिंग कुछ भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये कितने फार्मूले होते हैं टोटल कोण में, तो 4 फार्मूला, 1 2 3 और ये 4 फार्मूले होते हैं, ठीक है। ये चारों फार्मूला आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको आपको देखो, पहले ये फार्मूला आपको नोट करना है, तो नोट करिए, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को अभी तुरंत सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करो, इसको हट जा रहे हैं, चलो अब हो गया ये, नोट करिए। अब आओ, अब पहला क्वेश्चन देखो, क्या देखो कोण का ये फिगर है, ठीक है। अब इसमें बना लेते हैं, ये वाला जो पार्ट है आपका, ये हो गया आपका रेडियस, और ये हो गया हाइट, और ये हो गया आपका स्लेंट हाइट, ठीक है। ये हमेशा ऐसे दिमाग में बैठाएंगे कि ये चीजें हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन विच बेस रेडियस 5.25 सेंटीमीटर एंड स्लेंट हाइट 10 सेंटीमीटर, ठीक है। स्लेंट हाइट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट देखो बोल रहा है ना, स्लेंट हाइट कितना है, तो 10 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट क्या होता है, तो सर ये होता है, तो स्लेंट हाइट कितना दिया, तो सर 10 सेंटीमीटर, और क्या दिया, तो रेडियस दिया, रेडियस कितना दिया है सर 5.25 सेंटीमीटर, 5.25 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, कुछ पूछ क्या रहा है, तो फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, तो ये जो कोन है इस कोन का कर्व सरफेस एरिया बताइए, इस कोन का कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का सीधे सीधे फार्मूला आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन का सर फार्मूला होता है पाई आर एल, सर कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है पाई आर एल। अब इसी में सीधे सीधे सबकी वैल्यू दी है सर, हम पुट कर सकते हैं। पाई की वैल्यू सर 22/7, सर रेडियस बोला है कि कितना बोला है, तो 5.25 है, और सर स्लेंट हाइट भी गिवन में बोला है कि 10 है, स्लेंट हाइट भी गिवन में बोला है कि सर 10 है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ये कितने टाइम्स में जाएगा, 7 7 जा 49, 3 बचा, 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, डेसिमल कितने प्लेस पे, तो डेसिमल फिर यहाँ 2 प्लेस पे आएगा, तो 0.75 टाइम्स में ये कट जाएगा। उसके बाद अब देखो 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई, तो ये 22 × 7.5 हो जाएगा, क्या होगा 22 × 7.5,
ये डेसिमल यहाँ पे आएगा, इस 10 का 0.75 इंटू 10 करेंगे तो 7.5 आएगा। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करो, 7.5 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 7 इंटू 7.5 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 75 टू जब 150 होता है, 150 का जीरो लिखो, 15 आपका कैरी हो गया। फिर 75 का मल्टीप्लाई करो 2 में तो सर 150 फिर आएगा, फिर 150 में फिर सर 15 ऐड करेंगे तो 165 आएगा। और डेसिमल 1 प्लेस में तो सर डेसिमल यहाँ लगाएंगे, डेसिमल के बाद कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये 165 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को आसानी से हम लोग बनाएंगे। ठीक है, बस आपको समझना है कि पूछा क्या है और निकलेगा कैसे, बस रिलेट कर लेंगे तो आ जाएगा। ठीक, अब इसको आप लोग नोट करिए।